10 सॉल्व किया हमने। अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ महाराष्ट्र बैंक लिमिटेड एज ऑन 31st March 2007 प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म शेड्यूल। अभी इसमें बोला, ऐसा कुछ बोला नहीं कि ये शेड्यूल बनाओ या वो शेड्यूल बनाओ। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था, दो इसमें रूल याद रखो। अगर इस क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर द बैलेंस शीट और एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म शेड्यूल, अगर बोला है सिर्फ बैलेंस शीट बनाओ तो हमें, और ऐसा बोला है कि थोड़े कुछ मतलब प्रिस्क्राइब फॉर्म शेड्यूल बनाना है, इसके कुछ शेड्यूल बनाना है। बोला है सिर्फ बैलेंस शीट बनाओ तो सिर्फ बैलेंस शीट बनाएंगे, पर शेड्यूल के साथ बोला है तो हम कौन से शेड्यूल बनाएंगे। अगर बैलेंस शीट बनाने बोली है तो हमारे शेड्यूल 1 to 12 आएंगे, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस बोला है तो हमारे शेड्यूल 13 to 16 आएंगे। ठीक है, अभी ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं। अभी देखो, ये कुछ पॉइंट्स जो है वो एक के नीचे एक दे, वो कैसे भी लिख सकते, कभी पैराग्राफ में दे सकते, बस अलग अलग फॉर्मेट में दे सकते। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा पॉइंट कौन से शेड्यूल में जाता है। अभी कैश विद बैंक ये जाता है शेड्यूल 7 में। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ। देखो, शेड्यूल 7 कैश विद बैंक, उसकी अमाउंट डाल दी। उसके बाद कैश इन हैंड विथ आरबीआई ये जाता है शेड्यूल 6 में। देखो, शेड्यूल 6 कैश इन हैंड विथ आरबीआई, उसकी अमाउंट डाल दी, टोटल कर दिया। फिर आता है मनी एट कॉल, उसकी अमाउंट देखो, वो जाता है शेड्यूल 7 में। और बिल्स फॉर कलेक्शन ये किसी शेड्यूल में नहीं जाता, ये हमारे बैलेंस शीट में लास्ट में रहता है। देखो, बिल्स फॉर कलेक्शन, उसमें ये डाल देना अमाउंट। उसके बाद जाता है प्रोविडेंट फंड शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 5 का हमारा ये रहा, शेड्यूल 5 प्रोविडेंट फंड, उसकी अमाउंट डाल दी। उसके बाद रिजर्व फंड शेड्यूल 2 में जाता है। हमारा शेड्यूल 2 है ना, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व फंड शेड्यूल 2 में उसकी अमाउंट डाल दी। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर ले जाता है शेड्यूल 10 में, उसकी अमाउंट देखो, शेड्यूल 10 का है हमारा फिक्स्ड असेट ऑफिस फर्नीचर, उसकी अमाउंट डाल दी, टोटल कर दिया। उसके बाद स्टैम्प एंड स्टेशनरी ये जाता है शेड्यूल 11 में। शेड्यूल 11 अदर असेट्स है, उसमें जाता है स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, अमाउंट डाल दी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये जाता है शेड्यूल 2 में, अमाउंट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल 2 में आया, उसकी अमाउंट डाल दी। उसके बाद करंट एंड फिक्स डिपॉजिट ये जाता है शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 हमारा डिपॉजिट, करंट एंड फिक्स डिपॉजिट, अमाउंट डाल दी, टोटल कर दिया। उसके बाद है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, ये हमें बिल डिस्काउंट में से माइनस करना पड़ता है। इस बार बिल डिस्काउंट दिया नहीं है तो किससे माइनस करेंगे, तो वो डायरेक्ट इसमें जाएगा शेड्यूल 5 में, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। अगर बिल डिस्काउंटेड भी दिया होता तो उसमें से ये लेस होता था क्योंकि रिबेट दिया है, लेकिन इस बार सिर्फ रिबेट दिया है, डिस्काउंट दिया ही नहीं, बिल डिस्काउंट। ठीक है, उसके बाद कैपिटल ये जाता है हमारा शेड्यूल 1 में। इसमें बोला है ब्रैकेट में 5 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो फर्स्ट शेड्यूल में जाना कैपिटल में, और अपने 5 लाख बोले हैं लेकिन 10 ईच है तो उसका 50,000 होगा, क्योंकि 5 लाख शेयर है, 10 का ईच है। ठीक है, और फिर कॉल अनपेड, कॉल अनपेड हमेशा याद रखना कैपिटल में से लेस होता है। देखो, हमने कैपिटल लिखा 50,000, उसमें से लेस कॉल अनपेड किया, फिर अमाउंट बाहर लिखी। ठीक है, ये याद रखना, कॉल अनपेड कैपिटल में से लेस होता है। फिर आता है ब्रांच एडजस्टमेंट, ये जाता है शेड्यूल 11 में। शेड्यूल 11 अदर असेट, उसमें जाता है ब्रांच एडजस्टमेंट, उसकी अमाउंट लिख दी। उसके बाद बिल डिस्काउंट शेड्यूल 9 में जाता है। देखो, शेड्यूल 9 उसमें आ गया हमारा बिल डिस्काउंट, उसकी अमाउंट लिख दी।
उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमारा शेड्यूल 8 में जाता है। शेड्यूल 8 है हमारा इन्वेस्टमेंट, उसमें इन्वेस्टमेंट आ गया, उसके अमाउंट आ गए, टोटल आ गए, ठीक है। देन आता है टैक्सेशन रिजर्व, ये आता है हमारा शेड्यूल 2 में। अमाउंट देख लो, शेड्यूल 2 में टैक्सेशन रिजर्व, उसके अमाउंट आ गए। उसके बाद अनक्लेम डिविडेंड, ये जाता है हमारा शेड्यूल 5 में, उसके अमाउंट देखो। शेड्यूल 5 हमारा अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन है। टैक्सेशन क्या देखे थे हमने, बिल्स पेबल आ गया, उसके अमाउंट आ गए। उसके बाद लोन्स, कैश, क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, ये जाता है हमारा शेड्यूल 9 में, उसकी अमाउंट देखो। शेड्यूल 9 हमारा आ गया लोन्स, कैश, क्रेडिट्स एंड ओवरड्राफ्ट, उसकी अमाउंट आ गई। उसके बाद स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड, ये जाता है हमारा शेड्यूल 2 में, रिजर्व एंड, जो कि हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है। देखो जहाँ जहाँ रिजर्व आता है वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। कौन सा देखा था अभी हमने, स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड, ये रहा, उसके अमाउंट देखो 50 आ गया। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, उसके अमाउंट देखो, ये जाता है हमारा शेड्यूल 12 में। बस तुमको याद करना है कौन सा कहाँ जाता है, और वो आ गया शेड्यूल 12 में, उसके अमाउंट टोटल आ गए। अब हमने को क्या बनाना है, बैलेंस शीट। एक बार शेड्यूल बन गए फिर बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट कैसी बनती है, बैलेंस शीट ऑफ महाराष्ट्र बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2007, उसका प्रोफार्मा है, पहले पर्टिकुलर्स, फिर शेड्यूल नंबर, फिर एज ऑन 31 मार्च करंट ईयर का, और ये प्रीवियस ईयर कुछ दिया ही नहीं है। तो क्या रहता है, पहले कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, फिर आता है असेट। इन दोनों की टोटल सेम होने चाहिए। इसमें 1 to 5 शेड्यूल्स आते हैं, इसमें 6 to 11। अभी हमने शेड्यूल बनाए तो शेड्यूल के नाम हमने ऑलरेडी लिखे होंगे, तो 1 to 5 यहाँ लिख दो, फिर उनके नाम लिख दो शेड्यूल्स के, उनकी जो जो टोटल है वो यहाँ लिख दो, टोटल करो। देखो कैपिटल और असेट की टोटल सेम आती है क्या, देखो सेम आ गई। 6 to 11 शेड्यूल लिखो, उसके सामने शेड्यूल्स के नाम लिखो, फिर उसकी टोटल जो जो आई वो यहाँ लिखो, फिर दोनों की टोटल सेम ही आई देखो। फिर लास्ट में लिखते कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, वो भी क्वेश्चन में दिया है, उसकी अमाउंट यहाँ लिखो। बिल्स फॉर कलेक्शन, उसके अमाउंट दिए वो यहाँ लिखो।